भूमिका के लाइन बराबर बिरहा के आंकड़ा लगा ले। धर्म का देवता जल गया इस कदरी, है जगत बेवफा नाम देना पड़ा। आत्मा से परे आदमी हो गया, खुद खुदा को हृदय थाम लेना पड़ा। मांगती है कफन अब तो इंसानियत, अरमानो छोड़ा मनुष्यता का पर काट कर। आग रिश्ते में ऐसी लगाई गई, बड़ा आसमां दर्द से फाट कर। गौर करेंगे आप महान भैया जेके जाए के बा आराम से जाए से कहते बदे हम क्यों कर्जा ना भी है। इस समय आप लोगों के प्यार में हम दोनों कलाकार आए हैं, जो आप चाहे गवा दें चाहे तो बैठा दें। समय दे अब कोनो कुछ कामों होई वाला ना, अब क्या करे जाते हैं चाहे तो बैठा। हाँ यार अब सृष्टि बंद हो गई, ओकर टाइम होते कि अरे लड़का सारे जागल हुई है, खत्म समय खत्म हो गया। बिरहा सुना भैया। अब महेंद्र है दिखाई जिंदगी के कोनो भरोसा ना है। कोरोना ससुर चलता के क्यों लपेट के लेके चला जाए कोनो ठीक बा भैया। अरे एक मुलाकात मोहब्बत हो, और पहली हमारी यहाँ आप लोगों से मुलाकात भी है इस माटी पर। मैं आता तो जाता रहता हूँ। आप विश्राम यादव, आप एसडीएम साहब जब नियुक्त हुए थे बाबूजी, जब वो पोस्ट हुए थे, जब उन्होंने आया पोस्टिंग करके एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखे, खाना पानी सारा व्यवस्था, तो हमको बुलाए थे। और परशुराम यादव जी बलिया, मैं बिरहा गाने आया था, शायद इधर कहीं कहीं है, बगले में है। मैं उसी धरती पर आया था, मैं ही बिरहा गाने आया था। विश्राम यादव जी बहुत मानते हैं, बच्चे जैसे मानते हैं। इस समय शायद यहाँ हैं आपके कौशाम्बी में, फोन बराबर हमारी उनकी होती है। तो आइए एक छोटी सी गीत और मन लगा के सुनबा। तो भगवान जाने महेंद्र बच्चन घमंड ना करतन, लेकिन आशा बा हमार, पूर्ण विश्वास बा कि आंखी में से आंसू आवे न आवे, लेकिन कलेजा बाबू द्रवित हो उठी। आइए दुल्हन गजल हो मास्टर। कोई भक्त अपने भगवान से कहता है, अपने मालिक से कहता है, अपने गार्ड से कहता है, अपने पाक परवरदिगार से कहता है क्या? अजी जी रहा हूं, अजी जी रहा हूं लाश बनकर, अजी जी रहा हूं लाश बनकर। बेवफा की याद में जी रहा हूं लाश बनकर, बेवफा की याद में जी रहा हूं लाश बनकर, बेवफा की याद में जी रहा हूं लाश बनकर, बेवफा की याद में
है खुदा तो मौत तक सो, बंदे की फरियाद में है खुदा तो मौत तक सो, बंदे की फरियाद में। माइक ये दोनों बेसुरी बोल रही है, थोड़ा सा ऊपर करो इसको। लेकिन भाव के अंदर थोड़ा सा दूरी से बोल रही है। भाव के अंदर कवि ने बड़ी सुंदर लाइन लिखा, एक गरीब मुफलिस के ऊपर, मतलब उससे गरीबी के ऊपर गीते पूरी गरीबी पे बा। आदमी जब जमीन पर आता है वो गरीब बनकर आता है, मालिक उसे उसके कर्म पर, उसके कर्तव्य पर उसे चाहे गरीब बना दे या अरबपति बना दे, लेकिन कहना है आज खो गया है, आज खो गया है वक्त जीने का, आज खो गया है वक्त जीने का, जिंदगी के हाथ से हो गया है वक्त जीने का, जिंदगी के हाथ से हो गया है। छत के नीचे अश्क की बरसात से भीगता है, छत के नीचे अश्क की बरसात से भीगता है। ए भैया कहानी मार शुरुआत हो गई। कहानी कहां के बा बाबू, गौर करेंगे, कौनो काल्पनिक ना हो, गौर से आप सब बिरहा के सुनो। ओके निचके के है तब बेसुरी होता कि ऊपर करता तब होता, ये समझ में नहीं होता। जहां की धरती पर दो बहनों का मुकाम रहा, वही यह भारत गंगा जमुना का विश्राम रहा। लुटाकर प्यार हिंदुस्तान को संवार रही, व्यवहार आदमी को मुंह को निहार रही। कहानी गंभरी में रट के रतनपुरवा की, जिंदगी रो पड़ी ब्रिजलाल के सनुरवा की। बियौती नारी से ब्रिजलाल को एक लाल रहा, बेवफा पत्नी छोड़ भागी तब मलाल रहा।
मेन सारांश फिल्म हो या कोई कहानी हो या कोई बिरहा हो, क्लियरिटी अगर से उसकी कहानी है तो आपको गीत मेरी अच्छी लगेगी, आपको पसंद भी आएगा। जब जेहन में घुसे तब मेरठ के रहने वाले ब्रिजलाल यादव, रतनपुरवा ग्राम हो, बड़ी गरीबी रही भैया, क्यों बियाह करे बदे तैयार न हो, लेकिन किसी तरह हमरे सेठ जैसे प्रधान रहन लहाय के बियाह करवाए देहन। मीरा नाम की दुल्हन आई बाबूजी, एक बच्चे की मां हुई। गरीबी देख करके बाबूजी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने बच्चे को लेकर के भाग चलती है। जब चली गई बाबूजी, रोथन ब्रिजलाल यादव रो रहे हैं कि आखिरकार मालिक ऐसा दुख कब तक हमें देवे। किसी तरह तो भगवान ने एक ठू घर बसाए, वो भी चली गई, अब क्या करूं। लेकिन बारे गांव के लोग, दूसरी शादी की ये जिंदगी ने मोड़ लिया, बसंत आके आंगन में पुष्प छोड़ दिया। क्या छोड़ा है इसको, ठोको ठोको भैया हो। दूसर बिया के हैं प्रधान जी, कहे मरतबा एक थी भागबा, चल दूसर बिया तो करावत ही। अरे जब प्रधान गांव के मुखिया ठीक ठाक है भैया, एक थी बिया ना आए, चाहे तो लाइन लगवा दे यहां से लेके पूरा खटहरा बाजार तक। भगवान खाली वो लायक बने रहे, अच्छी मुसुक मुसुक में ताकत रहे, जंघा में ताकत रहे, बिया कृष्ण हो यार। चाहे गांव वाले तो कुत्ता का बिया कह दे, कहा भैया गलत बात है। एक तरफ अगर से आए गन लोग बरच्छा वाले, और घरे में गांव में अगर से दुई उठा बा, एक मतलब दुई फाट बा, अगर से कहे तू अगबई पैसा पर लोटत हो, अगर गांव वाले न चाहिए प्रधान बिया हो सकते, बताओ आप मैं कुछ करी कहीं यार कहां फंसत है। लड़कवा के बाबू के भीतर फूल हुआ, मतलब गुप्तांग में। अब बताओ जवन के क्यों न देखे बा वहां, लेकिन अस बताए नहीं कि लोग कंफ्यूज होंगे, कहीं हाँ यार हो सकत गांव के लोग हन कहीं मतलब दृक्शंका वगैरह मतलब करत की इहर उहर एमुर उमुर मतलब देख लिया हो, तो हो सकत यार लड़किया ना ठीक बा, चला चला निकला ले हो भैया, कहीं खत्म पूजा खाएन गदेला लेकिन प्रधान जी बाबूजी बिया दूसर करौलन, प्रेमशिला दुल्हन आई, चेहरा पर खुशी आ गया। जब दो बच्चे की मां होती है प्रेमशिला, जुड़वा बच्चा, बेटा का नाम विवेक रखलन, बिटिया का नाम गीता। धीरे धीरे समय परिवर्तन होने लगा दोस्त, जब कुछ कमाई धमाई आवे लगल, बच्चा बड़ा हुआ 18 साल का, माई प्रेमशिला कहे लगनी ब्रिजलाल यादव जी से कि बेटवा जवान हो गया, अब बहू लिया हुआ है। कहे बिल्कुल सही हो। गए प्रधान के लगे, देखा प्रधान जी ये ध्यान दे, ये बात बड़ी ऊंची हो, इंपॉर्टेंट बात कहत है, ये दैया तो मानला सूचित हो गया, लेकिन प्रधान चापे रह घबरा जी। ए भैया प्रधान कहे मर्दे चल पट से लहान बैठाएन, आए गन देखना हरू आवे लगन, कहे हाँ लड़का ठीक बा, पास हो गया। बिया शादी एकदम धूमधाम से कहन, दुल्हन आई, दुल्हन आई गई। धीरे धीरे समय गुजरने लगा दोस्त, लेकिन प्रेमशिला बीमारी से पीड़ित थी बेचारी। डॉक्टर पास ले गए, ब्रिजलाल
डॉक्टर ने बताया कि ब्रजलाल इनको खिलाओ पिलाओ, खुद सारी खुशियां मनाओ, लेकिन मैं बता देना चाहूंगा तुमसे कि जब तक चल रही है तब तक। डॉक्टर ने टीबी घोषित कर दिया, फेफड़ा इसका बिल्कुल डैमेज है। ब्रजलाल के आंखों से आंसू टप 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 छुए लगल कि साहब ई बतिया काहे कहत है, कलम बस मैंने जो कहना था कह दिए। लेकिन बाबूजी बिरहा में एक लाइन तर्ज लगा मास्टर। कौन तर्जमा बाबू? हमार तर्ज आप सब समझ जाओ, लेकिन भाव बनाओ आप सब। तर्जमा लाइन बता देने आप सब घबराए जाएगा कि तर्जिया कौन रही। ऐसे नैना पान चलई दू ए गोरी, ऐसे नैना पान चलई दू ए गोरी, अरे ए गोरी, अरे ए गोरी, गदर काहे ना होई, गदर काहे ना होई, गदर काहे ना होई। लेकिन तर्ज हम बोले बदे सोचते ही ना बोलब, गाना छोट हो जाए तो बढ़िया रहे, बड़ा हो तो आप सबके ये तकलीफ हो कि महेंद्र बच्चन भी थोड़ा सा बड़ा करत हन। लेकिन मैंने कभी लोगों को बैठा करके ये नहीं सोचता कि आप लोग मुझसे नाराज होकर के जाएं। हम दोनों कलाकार जानते हैं, सोचते हैं, लेकिन कहना है बाबूजी, अरे सुख दुख समय के फेरा हो ले ओ भैया, कोरस प्रीति बाल बिरहा के बड़ी सुंदर गायिका, आप उनके शागिर्द हैं जो कोरस करते हैं। हमारे चंचल बाबू की तरफ से 51 का पुरस्कार है। मुन्ना के हमारे बहुत शुभ आशीर्वाद कि भगवान तो के बहुत बड़ा कलाकार बनावे। कहना है सुख दुख समय के फेरा हो ले ए भैया, अरे सुख दुख समय के फेरा हो ले ए भैया, अरे ए भैया, अरे ए भैया, बजर दिन गिर गई ने, बजर दिन गिर गई ने, बजर दिन गिर गई बाबूजी। धीरे धीरे और समय गुजरता है, लेकिन प्रेमशीला को मालिक के घर में बाबू जगह थी, बुलावा हो गया। भैली स्वर्गवासी शीला सच घर खेतिया, खेतिया हो भैले
बजर फिर गिर गईले, बजर फिर गिर गईले, बजर फिर गिर गईले। जिस समय दुनिया छोड़ करके प्रेमशीला चली जाती है बाबूजी, दूसर का झटका लगा, रोने लगे। ब्रजलाल वही लसिया पे गिर के रोत हो बाबू, क्या मालिक क्या मुझसे गलती हुई है, इतना बड़ा परीक्षा मुझसे लिया जा रहा है। अरे बाप रे बाप, रोत रोत एकदम पागल हो गए। धीरे धीरे समय गुजर गया दोस्तों। जब और समय गुजरा, बिटिया जब 16 बसंत पार गईलस गीता, एक रोज प्रधान जी के पास फिर पहुंचलन। पहुंचे, बाबूजी हम आपके स्वागत करना चाहते, थोड़ा सा बिरहाज के मूड पे बा। हमको अभी लोग बताए हैं, मुझे मालूम नहीं था, चूंकि आप जनाब हैदर अली जुगनू साहब के आप गुरु भाई हैं, मैं आपका स्वागत और आपका वंदन चंदन करूंगा। कहना है बाबूजी, जौने समय बाबूजी प्रधान के पास पहुंचलन, कहना बाबूजी हमार बिटिया 16 बसंत पार कैलस, मेरी बेटी जवान हो गई, घर की इज्जत है, गांव की इज्जत है। कहला बात का हो, खोल के तो बताओ हमसे। कहना प्रधान जी बिया करल चाहते ही बिटिया के पैसा ना हो प्रधान। कहला मर्दवा काहे रोत हुए, चल हम चंदा लगा दे थी, सबसे चंदा लगा दे और जवन कम बेसी हो हम पूरा लगा के तोर बिटिया के बिया कर दे थी। बढ़िया दिन रख के बिया कर दे। बिटिया गीता अपने ससुरे चल गई भैया। जब ससुराल चली गई गीता, खुशी की जिंदगी बीतने लगी बाबूजी। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगल, हमारे उस्ताद के उस्ताद स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गावे मास्टर। कैसे गावे? अरे कोई कहतरिया, अरे सासू दहिया जमावेली, अरे यमीरी तडालली, जो रंगवा राधा हो काना माना मोह, मेरी तडालली, जो रंगवा राधा हो काना मन अरे बन के सुहागन गीता, अरे आ गईली ससुरवा, अरे अमृत में मिल गई जहरवा, देखा हो मंगिया हो गई उजाड़, अमृत में मिल गई। अरे चढ़ली जवनिया में विधवा हो गईली, माझी बिना नैया के किनारवा ना भइली, मिलल बा खबरिया नैहरवा, देखा हो मंगिया हो गईल उजाड़। भैया हो 3 रोज बिता है, गीता अपने ससुराल में आई है, 3 रोज बिता, चौथा दिन है उसका पति बाइक से किसी सामान के लिए जाता है बाबूजी, अचानक ट्रक से एक्सीडेंट होता है, ऑन स्पॉट वहीं दम तोड़ दिया। जब गीता की खबर मिलल हो बाबू, जमीनिया पे गिर के रोत रोत पागल हो गई बा। कहो मालिक छोड़ गई माई बाबू के घरे में सुख ना मिलल, सोचली सैया के घरे में चलो, सैया के आंगन में सैया के पांव तले हमके कुछ सुख मिली, लेकिन बाहर दुनिया बनाने वाले, बाहर दुनिया के मालिक ये क्या परीक्षा ले रहे प्रभु। रोते रोते पागल हो गई। ये खबर मायके में पहुंचा, गीता की भाभी सुनी, उसका भाई सुना विवेक, गुस्सा में उसकी दुल्हन चल देती है, यानी गीता की भौजाई आती है कि कहो ये वास्तव में एहर चहकारी भी दे रही है और कहती है जब वहां रही तब पूरा परिवार माई बाबू के खा गए, हमन के एकदम पूरा कौड़ी कौड़ी के 3 कके यहाँ आइल
और जब यहाँ आई वह गति यहाँ पहुंचत भरम सुहाग भी खा गई। लेकिन बाबूजी जब भौजाई पहुंचत बा तब बिरहा में एक लाइन तर्ज बदल गया। तर्ज हो बा बिरहा सम्राट हमारे गुरुजी श्री विजय लाल यादव जी अपने जवानी कालम में बड़ा चरचरा के गीतिया गावे। कैसे गावे पूछी? यहीं से अरे झुमका झूमे तोहार गोरे गलवा अरे झुमका चूमे तोहार गोरे गलवा न दुनिया कमाल करेला। झुमका चूमे तोहार गोरे गलवा न दुनिया कमाल करेला। झुमका चूमे लेकिन बाबूजी भाव के अंदर सुंदर कवि ने लिखा है क्या? अरे ऐली ननद घरे सड़ के भौजाई ऐली ननद घरे चढ़ के भौजाई हर जाई तो उतर पनिया। ऐली ननद घरे जमीन पर लेटी है बाबूजी। गीता जब अपने भौजाई को अपनापन जहां अपने लोग दिखते हैं बाबू वहां आंसू अपने आप छलक जाते हैं। गीता जब देखी अपने भाभी को दौड़ करके जैसे गाय एक बछरू से चूमे उसी तरीके से दौड़ करके सोचती है मेरी भाभी मुझे गले से लिपटा लेगी। लेकिन जो ही नजदीकी पहुंची बाबू भाभी उसकी खींच करके दो चाटा मारती है, जमीन पर गिर गई गीता और रोने लगी। आखिरकार भौजी काहे मरलू हमके गलत पापिन वहां रही तहमन के बर्बाद कैली यहाँ उठे सुहाग भी खत्म कर देली। तू सच्चो डाइन है रे और तू मेरा गहना सारा चुरा के लाई। ब्लेम भी लगा दी। का ब्लेम लगावत हो? अरे गहना चुरा के तू हमारे लेके आई नहीं हो ससुर में तू नहीं यार सैया 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 राजा फोन सैया जी के पहले बा मिलाई हर जाई तो उतर पनिया। फोन सैया जी के गीता जब रो रो के अपनी वेदना को बताने लगी बाबूजी, लेकिन भौजाई के दिमाग में सिर्फ भूत सवार हो गया कि हरामजादी सिर्फ तेरे गोली से मेरा परिवार वहां विनाश और यहां भी आई सारा सत्यानाश यहां तो कर दी ना। तो चल गहना दे दे, मेरा जो गहना चुरा के लाई हो दे दे। रो करके बाबू गीता वही गोड़वा तो भौजाई से कहता भौजी ऐसे ने काम हम ना कैले है जवन माई हमके देले बा उहे हमारे पास गहना बा भौजी लिया के बाबू वो गहना दे देलस। लेकिन फोन पकड़ा दिया, फोन पकड़ा दी विवेक को, फोन लगा दी। बहन ले ली फोन। गीता भैया हम कौनो गहना भौजी के ना लिया लई। लेकिन ठाट करके विवेक एक बात कहले बा बाबू, कलेजा चीरे वाली बात विदेशिया के लाइन में कभी लिखलन। यही से विरहा का रुख बदल गया। अरे फोनवा पकड़ी गीता, अरे भैया से रोने लगी, भाभी हमके चोरिया
अपन से रुरावा हो दुखावा में अगिया जनी लगावा हो पीरनावा। इतने में डांट करके वो कमीना भाई विवेक कहता है, डांट कर विवेक बोला अरे गीता से तोने छलवा हो गीता और रसिया पावे ओ पीरनावा। भैया अरे पगला बहुजाई तो मैं दूसरे पेट का हूं रे, तू हमरे एक पेट एक वज्र एक दृढ़ हुआ ना, आज हमरे घाव पर नमक रखत हुआ भैया। लेकिन डांट करके विवेक कहा, हरामजादी जरा लेट मत कर, मेरी बीबी सही कह रही है, सारा गहना उसके हाथ में दे करके भेज जल्दी से। रोते हुए भैया भैया ए बेटा ए बाबू ए लड़के डांट करके विवेक जब कहा सारा गहना दे दे, लेकिन गिड़गिड़ा करके रो रही है गीता कि बाहरी दुनिया में इंसाफ नहीं है बाबू। बताइए मैं गम की मारी उल्टा मेरी भाभी मुझे मार करके मुझे ब्लेम लगा करके सारा गहना मेरा लेके चली गई। लेकिन रो करके गीता एक बात कहत बा तेरी शैली में कभी लिखलन बाबू, अरे चरइयो कैसे राखी बगली हो, अरे चरइयो कैसे राखी हो, अरे चरइयो कैसे राखी बहनी, अरे अपन धर्म भले धरती पर भाई भुलई है। वही जमीनिया पे गिर कर रोत हो, भौजाई तो गहना लेके चली गई दोस्तों, लेकिन सास ननद किसी की नहीं होती बाबूजी। खींच करके झोटवा और लपेट के बाबू बहरवा खींचत की लिया के लाते घूसे से मारत हुन, पूरा साड़ी फट गया ब्लाउज फट गया। वही जमीन पे गिर के गिड़गिड़ा रही है, लोगों से भीख मांग रही है, दया की भीख मांग रही है बाबू। लेकिन कोई दया का भीख देने वाला नहीं है। किसी तरह छुड़ा करके भाग अपने ससुर के पास पहुंचती है, बाबूजी हमार धर्म के बाप हुआ, हमार धर्म के बाबू हुआ, जान बचा ला बाबू। का कहत बा कोड़वा पे गिर के ससुर अपने फादर इल्ला के कदमों में गिरी है प्रधान जी, और रो रही है कि बाबूजी मैं भी किसी की बेटी हूं, लेकिन आपकी धर्म की बेटी के रूप में हूं। बाबू बताइए मेरा क्या कसूर था इसमें? आपके बेटे गए मार्केट एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरी क्या गलती, मेरी क्या कसूर है प्रभु? लेकिन बाबू दयालु रहलन ससुर जी, कलन ना बिटिया ना तोहर कोनो कसूर ना हो। कहा कहलो गीता रो करके ससुर जी से एक सवाल करती है और भीख मांगती है दामन फैला करके। कहा अरे आईबे लवट के न तोहरी दुआरी, मैं वादा करती हूं आपसे, अरे आईबे लवट के न तोहरी दुआरी, अलही परान देबै कतहु निसारी। और न तब ससुर वाला यद गादी बादा,
ससुर जी रोए लगलो भैया, भले से मेरी बेटी नहीं है, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मेरी संस्कृति कहती है, मेरी सभ्यता कहती है, किसी अबला की अगर से अबला वो गर्दिश में है, उसकी आबरू और उसके इज्जत, उसके सारे चीजों का मदद करना चाहिए बाबूजी। ये देखें उस गरीब अबला के सम्मान में हमारे बड़े भैया, आप होली मिलन समारोह एवं विराह समिति, आप बंदी पट्टी चौराहा प्रोपराइटर साहब, बड़े भैया भोलानाथ यादव जी, नंदलाल यादव जी, राजकुमार यादव जी, भैया की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है, चरणों में बहुत बहुत प्रणाम भैया के। जौन समय गीता बाबू गिड़गिड़ा के रो रही है, दरोगा ससुर जी बाबूजी जा करके स्टेशन पर टिकट कटोलन ट्रेन में बैठवाते हैं और रोते हुए रुमाल लगा के बाबू पीछे वापस आते हैं। जा बिटिया जा। लेकिन गीता बाबू ट्रेन में तो बैठ गई, लेकिन झरझर झरझर आंसू गिर रहा है, सोच रही है कि बाहर दुनिया के मालिक मैं कहां जाऊं प्रभु, मेरा कोई दुनिया में बचा बचा नहीं है, मायका था उधर चला गया, घर से मैं निकाल करके बाहर की गई, मैं कहां जाऊं। जा करके मेरठ स्टेशन पे उतर गई, एक दिन वैसे ही सो करके बिता ली, दूसर का दिन किसी तरह वैसे ही पानी वगैरह पी ली, छूछे पानी, उसके पास चूंकि 1 पैसे नहीं है और उसका साड़ी वगैरह फटा है, ब्लाउज फटी है, शरीर का अंग दिख रहा है, अपने साड़ी से बेचारी पकड़ पकड़ के उसको ढांकती है, क्योंकि उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है बाबू। जब तीसरा दिन आया, बारे पेट नहीं हो तो किसी से भेंट न हो भैया, रो करके गीता मालिक से अरदास करती है कि प्रभु अब प्राण छूट जाएगा। लोगों से 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए भिक्षा मांगना शुरू कर दी गीता। यही एक साधन बन गया, जब कुछ पैसे पाती है गीता, अपनी पेट की एक रोटी खरीद करके खाती है गीता, लोगों के पास पहुंचती है, कहा कहती है मास्टर अरे भिखिया मांगेली बहिनी, और भिखिया मांगेली बहिनी, बन के भिखरिया भिखिया मांगेली बहिनी, बन के भिखरिया और भिखिया मांगली बहिनी, और बन के भिखरिया हो रामा। अच्छा बाबूजी, गुरुजी, अभी हम स्वागत करते हैं गुरुजी। ये मेरे लिए करोड़ों रुपए का आपने ये आशीर्वाद है, मेरे लिए पैसे नहीं है। आज जो उस गरीब को खाना रोटी खाने के लिए 10 रुपए देंगे, उसे मालिक कल 1000 जरूर देगा, क्योंकि गरीबों का मदद करने वाले का हर समय हाथ बड़ा होता है बाबूजी। जिसकी मदद आप करेंगे, आपका मदद ऊपर वाला पाक परवरदिगार भगवान गॉड जरूर करेगा बाबूजी। गीता लोगों के पास जाती है, अपने दामन को फैलाई है, जो मनचीले किस्म के हैं वो तो बोली बोलते हैं, और जो दयालु हैं वो 10 रुपए 5 रुपए
ले ले बहन जा कुछ खा ले। अरे भिखिया मांगली और पल के भिखरिया हो रामा, चढ़ली जवनिया में, चढ़ली जवानिया में फाटल बालू करिया हो रामा, चढ़ली जवानिया में फाटल बालू करिया हो रामा। उस गीता गरीब को खाना खाने के लिए ब्रिजेश सिंह इस कमेटी के सहयोगी महोदय जी उस गीता को खाना खाने के लिए पैसे दिए हैं। भगवान आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाएं। और हमारे महेंद्र रसीला भाई साहब आपके तरफ से आया है, आप बड़े कलाकार बने और जो भी भाई देना चाहते हैं उस गरीब को रोटी खाने के लिए दे सकते हैं भाई साहब, क्योंकि देने से कभी कम नहीं होता, देने वाला सदैव बड़ा होता है, लेने वाला तो दास होता है। लेकिन गीता रोई रोई के बाबू सबसे यह कहत बा, केहू ना कन्हैया लहू के, केहू ना कन्हैया लहू के ढापै वाला कानावा, सुबह का वक्त है दोस्तों, एक बच्चा उधर से साइकिल से चला आ रहा था और सवेरे सवेरे सोचला गीता मैं कुछ मांग लूंगी, सुबह का समय है, लोग 100-200 मुझे दे देंगे, सोचती हूँ कि एक साड़ी खरीद लूं क्योंकि मेरी इस शरीर दिखाई दे रही है भाई लोगों को। लेकिन तब तक वो बच्चा दिखा, उसके कलाई में राखी, हाथ देकर के गीता रोक ली, भैया रुका, आज कहीं रक्षाबंधन का त्योहार तो नहीं है? कहा जी हाँ बहन, आज ही रक्षाबंधन का त्योहार है, क्या तेरे पास भाई वही नहीं है क्या? जब भाई के नाम वो बच्चा ललस गीता के अखिया से और छो छो धार चले लगल, रो करके गीता हथवा जोड़ के कहलस भैया मेरे पास भाई है, लेकिन बाबू मेरे पास सामर्थ्य नहीं है राखी खरीदने का और उतना दूर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है बाबू। बच्चा तो चला गया, लेकिन बगल में रोड के दांती पुलिस चौकी है। गीता सोचती है कि मैं अपनी सारी विपद, सारी वेदना दरोगा बाबू से जरूर कहूंगी। कलेजे पे अपने पत्थर रख करके बाबू पहुंचती है। सुबह का वक्त है, दरोगा पेपर देख रहे हैं, इतने में पहुंची, दरोगा जी के घोड़वा पे गिर गई। दरोगा जी के जब घोड़े पे गिर गई, दरोगा जी चेहरा उठा करके देखते हैं, हाँ ये तो सताई हुई अबला है। चेहरे को नीचे कर लेते हैं। बता बहन क्या तुम्हें प्रॉब्लम है, क्या तेरी परेशानी है? रो करके गीता एक बात कहता, क्या कहता मास्टर?
अरे बाबू, अरे भैया दरोगा जी, अरे भैया दरोगा जी, अरे कई दयकटी दुखिया पड़ी उपकार, भैया दरोगा जी, कई दयकटी दुखिया पड़ी उपकार, भैया दरोगा जी। अरे जुग जुग पहिर के वर्दी भैया करिहा देश के रक्षा, और राखी खरीद के पैसा देना, अरे बहिनी गई है भिक्षा की भैया दरोगा जी। अरे भैया दरोगा जी, आज तो बात रखिया के त्योहार, भैया दरोगा जी। दरोगा बाबू कहते हैं, बता बहन तेरा घर कहां है, तेरा मायका कहां है, और तू तेरी शादी कहां हुई, तेरा घर कहां। हथवा जोड़ के गीता दरोगा बाबू को गोड़वा पे गिर के कला साहब यही मत पूछा, मत पूछिए साहब, कैसे बताऊंगी साहब, मेरा कलेजा फट जाएगा साहब। कहला बता तो पागल, तेरा कहां है मायका, तेरा ससुराल कहां है, कहां बताओ तो। अरे माई बाप दुख से मर गईले, दे के जिंदगी मोर, और नैहर सासुर दूनों छूटल, जिंदगी भइल कठोर की भैया दरोगा जी। अरे भैया दरोगा जी, नैहर रतनपुर हामिदपुर ससुरार, भैया दरोगा जी, नैहर रतनपुर हामिदपुर। दरोगा बाबू जब सारी बातें सुनती है उस सबला के मुखारबिन से, तो अपने चेहरे को बाबू नीचा करके सोचने लगे, मानवता की बातें सोचने लगे। लोग कहते हैं कि वर्दी धारक खराब होते हैं, लेकिन महेंद्र बच्चन बड़े महफिल से बता देना चाहता है, हर नर होत न एक समाना, सारे व्यक्ति एक समान नहीं होते दोस्त, सबके पास दिल होता है, सबके पास बहन और बेटियां, माँ और भाई बहन बेटे सबके पास है। लेकिन दरोगा बाबू एक संतरी को बुलवाए, कह ले जाओ इनको दरोगाइन के पास, इनको बताओ बढ़िया से पहले नहलवाएं, इनके तन पे एक सुंदर साड़ी पहनवाएं, खाना खिलवाएं, तब इनसे पूछें। सारी पीड़ा बाबू, सारी औरतें दर्द, अपनी दिल की व्यथा औरतों से बताती हैं बाबूजी। रो रो के गीता बतावे लगल, बिरहा में पहपट कलाइन हो।